अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको शब कदर की नमाज का तरीका बताने वाले हैं, जो बिल्कुल सही और आसान है। शब कदर आने वाली है और ये शब कदर 27वें रमज़ान को होती है। तो शब कदर की रात में आपको कौन सी नमाज पढ़नी है, क्या इबादत करनी है, कौन सी दुआएं आपको पढ़नी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों को नमाज़ पढ़ने के सही तरीके के बारे में बताएंगे कि कौन सी नमाज़ पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, उस नमाज में क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है, तो नमाज होने के बाद कौन सी दुआएं हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में हिंदी में आसानी के साथ स्क्रीन पर लिख कर भी दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक कर चुके होंगे और शब कदर से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब कदर रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26वां रोज़ा मुकम्मल हो जाए, 26 रोज़े के इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक शब कदर या लैलतुल कदर होती है। इस मुबारक रात की बहुत ही फजीलत है। शब कदर में मुसलमान जागकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लैलतुल कद्र में 2 रकात नफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते उस शख्स के ऊपर अपने पर लगाते हैं, और जिस पर फरिश्तों का पर लग जाए वो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। शब कदर में 2 रकात नफिल नमाज अदा करें और इसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। तो आइए प्रॉपर तरीका जान लेते हैं कि नियत कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। तो नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के मुमेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। तो सूरह फातिहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग सूरह कदर देखिए, और सूरह कदर आपको सूरह फातिहा के बाद पढ़ना है। सिर्फ 1 बार सूरह कदर आपको पढ़नी है, और आपको सूरह कदर के बाद सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास आपको 3 मरतबा पढ़नी है। यानी पहली रकात में आप नियत बांध लें, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप सूरह कदर 1 मरतबा पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ऐसे करके आपको 3 मरतबा पूरी सूरह इखलास को पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरने के बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, यानी अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि, इसको आप पढ़ेंगे। नंबर 2, फिर इसके बाद 4 रकात नफिल नमाज अदा करें। 2 रकात नफिल नमाज के बाद आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 1 बार सूरह इखलास पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले के हक में फरिश्ते दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। तो आइए इसकी नियत जान लेते हैं। जो 4 रकात अब हमें पढ़नी है, तो इसकी नियत ये होगी कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के मुमेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 1 बार सूरह इखलास पढ़ें। सूरह फातिहा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह कदर पढ़ना है, यानी इन्ना अंज़लना, ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सूरह कदर 1 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद सिर्फ 1 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू सजदा करके दूसरी रकात भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 1 बार सूरह इखलास पढ़ना है। दूसरी रकात भी आपकी हो जाएगी। फिर तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 1 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर चौथी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 1 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर 4 रकात आपकी हो गई। फिर सलाम फेरने के बाद आप लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो दरूद शरीफ आपको याद हो आप वो दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या आपको याद ना हो तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी कह सकते हैं,
یہ بھی ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، تو آپ کو درود شریف جو پڑھنا ہے وہ 70 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس مبارک رات کی برکتوں سے نوازے اور اپنے عبادت کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین قبول ہو جائے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، گزارش ہے ہمارے وے فار جنت چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر بھی ضرور کریں، تاکہ دوسروں کو بھی شب قدر میں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکے اور آپ کو ثواب دارین حاصل ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔